जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी काव्यखंड का जो दूसरा चैप्टर है धनुष भंग शीर्षक पाठ। और इस पाठ का यहाँ पर आप सभी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दोहा संख्या 6 जो कि इस प्रकार से है। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडो। और ये जो चौपाइयां हैं यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पारो नहीं को कड़ हारो। तो यहाँ तक मैं आज के इस वीडियो में आपको संदर्भ प्रसंग भी बताऊंगा और इसका जो है सरल व्याख्या बताऊंगा ताकि आपको इसकी व्याख्या रटना न पड़े। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप दो फायदों में रहेंगे। पहला फायदा कि आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी और दूसरा फायदा आपको व्याख्या बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, चाहे हिंदी काव्य खंड हो या हिंदी का संस्कृत खंड हो, व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने इसके पहले का दोहा संख्या 6, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दोहा संख्या 6 के पहले जो यहाँ पर है पांचवा दोहा, प्रभु चितय पुण्य चितो मही राजत लोचन लोल। और ये जो चौपाइयां हैं यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, सियहि बिलो की तक्यो धनु कैसे चितो गरुड़ लघु व्यालय जैसे। और दोहा संख्या 4 यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और ये जो चौपाइयां हैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। और दोहा संख्या 3 है इस प्रकार से, मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व। और ये जो चौपाइयां हैं यहाँ तक बार बार बिनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। और यहाँ पर दोहा संख्या दूसरा है, राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए। और यहाँ तक चौपाइयां हैं, रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। और इसी तरह से यहाँ पर दोहा संख्या 1 है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। और जो चौपाइयां हैं यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, तो शिवधनु मृणाल की नाई तोरेहु राम गणेश गोसाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और साथ ही इन सभी को आप जरूर तैयार कर लें। यानी ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, दोहा संख्या 5 तक तथा जो चौपाइयां हैं सब कुछ पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, जहां से आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स बना सकते हो और व्याख्या आपको बिल्कुल रटना भी नहीं पड़ेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो चैप्टर है जो कि इस प्रकार से है, सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई। और आखिरी का जो पद है यहाँ पर, संदेशों देवकी सौ कहियो। इन सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है, यानी सूरदास जी के कुल 11 पद हैं, सभी को मैंने पढ़ाया है। इनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो। कैसे आपको संदर्भ लिखना है, तो शुरुआत के शब्दों को आपको लिखना होगा और चौपाई का जो अंतिम का शब्द क्या है, चाहत पारु नहीं को कड़ हारू। इस तरीके से आप अपनी नोट्स पर लिखेंगे। लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना है, मैंने यहाँ पर किया है लेकिन आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर शुरुआत के दोहे के शब्दों को लिखा, फिर मैंने लास्ट के चौपाई के शब्द को लिख दिया है, फिर मैंने हेडिंग डाल दी है संदर्भ। ऐसे ही आपको करना है। और संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा
और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। कि काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत में संकलित धनुष भंग पाठ का नाम भी आप काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। फिर शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना होगा। तो सूरदास जी के द्वारा जो रचित पद हैं उनको मैंने पढ़ा दिया है, और तुलसीदास जी के द्वारा धनुष भंग शीर्षक पाठ का कोई भी दोहा हो या चौपाई आए तो आप सेम इसी तरह से संदर्भ आसानी से लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं या गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, आप लिख सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मण जी धरती को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग और वाराह को सावधान करते हैं कि श्री राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, अतः आप सब पृथ्वी को संभाले रखना। और इसी का सुंदर वर्णन या चित्रण प्रस्तुत काव्यांश में किया गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने धरती को धारण करने वाले जितने भी कच्छप हैं, शेषनाग जी हैं और वाराह हैं, इनको सावधान करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग धरती को अच्छे से संभाल कर रखना, इधर उधर ना होने पाए। तो इसी का जो है सुंदर वर्णन किया है दिए गए दोहा और चौपाई के अंतर्गत, यानी चौपाइयों के अंतर्गत। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान व्याख्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडु, पुलकी गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांडो। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष के यानी शिव जी के धनुष की ओर देखा तो वह शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्न वचन बोले, लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडो। यानी जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर देखते हैं तब भगवान श्री राम जी के छोटे भाई यानी लक्ष्मण जी ने देखा क्या कि उन्होंने कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है। और तब क्या हो गया कि तब उन्होंने क्या किया? लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडो, पुलकी गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांडो। जिधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है तो क्या हुआ? वह शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों में दबा करके निम्न वचन बोले। क्या बोले? लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। यानी जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रघुवंश मणि अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताक्यो हर को दंड यानी शिव जी के धनुष की ओर देखा है तो पुलकी गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांडो। तो उनका शरीर पुलकित हो गया। किसका? लक्ष्मण जी का शरीर पुलकित हो उठा और पुलकी गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांडो। तब उन्होंने क्या किया? अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा दिया और निम्न वचन बोले। क्या बोले? दिशकुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? कहने लगे, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धारण कर यानी धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने ना पावे। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। यानी हे दिग्गजो, हे कच्छपो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धीरज धर कर, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। अर्थात धीरज धर करके पृथ्वी को थामे रहो यानी धरती को संभाले रहो जिससे यह हिलने न पाए। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, राम चाहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले? कि श्री
रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम चाहें शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। और मेरी यह आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, यानी हो सजग सुन आयु सुमेरा। यानी लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे वराह, हे शेषनाग, भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग मेरी यह आज्ञा सुनकर, कौन सी आज्ञा, कि आप लोग सावधान हो जाओ, पृथ्वी को अच्छे से संभाले रखो ताकि यह हिलने न पाए। इसीलिए मैं आप सभी को आज्ञा देता हूं। कैसी आज्ञा देता हूं कि हो सजग सुनी आयुष मेरा, अर्थात मैं चाहता हूं कि भगवान श्री राम जब धनुष को तोड़े तो यह पृथ्वी हिलने ना पाए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगी व्याख्या कि श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। चाप समीप राम जब आए, अर्थात भगवान शिव जी के धनुष के समीप जब भगवान रामचंद्र जी आए तब क्या हुआ, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तब वहां पर मौजूद जो नर नारी थे उन्होंने अपने पुण्यों को और सभी देवी देवताओं को मनाया। और क्या हुआ कि सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब कर संशयु अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। अर्थात क्या हुआ, सबका संदेह, सब कर संशयु अर्थात सबका संदेह और अज्ञान, और अज्ञानु अर्थात और अज्ञान, और मंद महीपन कर अभिमानु, और नीच राजाओं का अभिमान। और साथ ही साथ भृगुपतु केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति अर्थात परशुराम के गर्भ की गुरुता, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। और साथ ही साथ क्या कि देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय, सुर मुनि बरन केरी कदराई, अर्थात सुर यानी देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय। और साथ ही साथ सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। और क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सीता जी का सोच, सिय कर सोच अर्थात सीता जी का सोच, और जनक पछतावा और जनक जी का पश्चाताप, और साथ ही साथ रानिन कर दारुण दुख दावा अर्थात रानियों के दारुण यानी दारुण दुख का दावानल, दारुण दुख का दावानल। और साथ ही क्या कि शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब क्या, शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उस पर जा चढ़े। शंभु चाप बड़ बोहित पाई यानी शिव जी का जो धनुष है एक जहाज के समान है, और चढ़े जाए सब संग बनाई यानी इन सब ने संग बना लिया है, आपस में हेल मेल कर लिया है, और ये शिव जी के धनुष रूपी नौका पर सवार यानी बड़े जहाज पर सवार हो गए हैं ताकि इनका भी उद्धार हो सके। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कड़हारू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं कि राम बाहुबल सिंधु अपारू और चाहत पारु नहीं को कड़हारू। अर्थात ये सब क्या कि भगवान श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है, परंतु यानी इस जहाज को यानी नौका को चलाने वाला कोई केवट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आ गई होगी। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस चैनल पर आपकी धुआंधार तैयारी मैं करा रहा हूं हिंदी काव्य खंड की, और अब आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दोहा लिखा है, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो पुलकी गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांडो। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना। व्याख्या काले पेन से आपको हेडिंग डालना है, ना कि लाल पेन का प्रयोग करना है, यानी लाल पेन का आपको प्रयोग कहीं पर भी नहीं करना है। तो क्या होगी व्याख्या कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा तो वह शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्न वचन बोले। क्या बोले? लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो पुलकी गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांडो। और इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने ना पावे। धरहु धीर, क्या कहते हैं? दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम चाहै शंकर धनु तोरा होमु सजग सुनि आयसु मोरा। अर्थात लक्ष्मण जी क्या कहने लगे कि भगवान राम श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी यह आज्ञा सुनकर आप सब लोग सावधान हो जाओ। अर्थात क्या कहते हैं कि राम चाहै शंकर धनु तोरा होवु सजग सुनि आयसु मोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब क्या हुआ? सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। किसे मनाया? देवताओं और अपने अपने पुण्यों को मनाया कि चाप समीप राम जब आए, यानी चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब कर संशय अरु अज्ञानु, अर्थात सभी का यानी सबका संदेह और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान, और साथ ही साथ क्या? भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी कदराई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भृगुपति अर्थात भगवान परशुराम के गर्भ की गुरुता और देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय। और इसके बाद आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिय कर सोचु जनक पछतावा रानिन कर दारुण दुख दावा। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? सिय कर सोचु अर्थात सीता जी की सोच यानी सीता जी का सोच, और जनक पछतावा यानी जनक जी का पश्चाताप, और रानिन आगे लिखा हुआ है कि सिय कर सोच जनक पछतावा रानिन कर दारुण दुख दावा। अर्थात रानियों का दारुण, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रानियों के दारुण दुख का दावा नल। तो इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा आगे तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संग बनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाए सब संग बनाई। अर्थात भगवान शिव जी के, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उस पर जा चढ़े। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम बाहुबल सिंधु अपारो चाहत पारो नहीं को कड हारो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सभी श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। इसके बाद काव्य सौंदर्य आपको काले पेन से हेडिंग डाल देना है। काव्य सौंदर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पहला बिंदु है राम लक्ष्मण देवत्व के गुणों, यानी राम लक्ष्मण देवत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है इस दोहा और चौपाई के अंतर्गत, यानी चौपाइयों के अंतर्गत। और अगला बिंदु है भाषा, तो यहाँ पर जो दोहा है और जो चौपाई
चौपाइयां हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो दोहा है तथा जो चौपाइयां हैं ये सभी किस भाषा में हैं? अवधी भाषा में है। रस यहाँ पर वीर और शांत रस है। और अलंकार यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। छंद यहाँ पर दोहा तथा चौपाई छंद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छठे नंबर पर दोहा है और बाकी शेष चौपाइयां हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों से एक और निवेदन है कि यदि आपने इसके पहले वाले चैप्टर को कंप्लीट ना किया हो, नोट्स ना बनाई हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो देख पाएंगे। और आप सभी के लिए अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा जो 7वां दोहा है, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेखी। और जो यहाँ तक चौपाइयां हैं, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो यहाँ तक मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ सहित प्रसंग तथा व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।